बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का मौजू है मज़मून वक्त की पाबंदी। मज़मून का आगाज हम एक शेर से करेंगे। गाफिल तुझे देता है, यहाँ पे ये बेटा मिस्टेक है। गाफिल तुझे देता है पहले आएगा। गाफिल तुझे देता है ये घड़ियाल मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। वक्त एक जंजीर है, लम्हे घंटे दिन रात हफ्ते महीने साल और सदियां इस जंजीर की कड़ियां हैं। अगर आप पॉइंट्स को जहन में रख के मजमून याद करेंगे तो आपको मजमून याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि मजमून की खास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है। तो चूंकि ये मजमून वक्त की पाबंदी के मौजू पे है तो सबसे पहले आप तारुफ या मफहूम लिखेंगे कि वक्त की पाबंदी से मुराद क्या है। तो वक्त एक जंजीर है और ज़ाहिर है लम्हे से हम शुरू करेंगे कि लम्हे लम्हे से घंटे बनते हैं, घंटे से दिन, दिन से दिन के बाद रात और रात दिन और रात से मिलकर हफ्ते महीने साल और सदियां जंजीर की कड़ियां हैं जो हर लम्हा गुजर रही है। अगर हम गौर से देखें तो जिंदगी और वक्त एक ही चीज है। वक्त तेजी से गुजरता चला जाता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल वक्तु सैफु काते, कहा गया है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वक्त वो तलवार है जो रुकती नहीं बल्कि काटती ही चली जाती है। लिहाजा पाबंदी वक्त की इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। यानी इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी वक्त की मोहताज है। जो इंसान वक्त की कदर करता है, चाहे वो फर्द हो या कोई कौम, तो वही इज्जत पाती है, वही मकाम और मर्तबा हासिल करती है और कामयाबी हासिल करती है। अगर वक्त एक मर्तबा हाथ से निकल जाए तो इसे किसी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग या इशारा है वो है ज़रूरत और अहमियत। आप जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तहान में आपको चंद इशारात दिए जाते हैं जिस के तहत आपको मजमून लिखना होता है। तो इसके लिए बेहतर तो ये है कि आपकी जो है पूरी ग्रिप होनी चाहिए आपके मौजू पर। जो भी आपका टॉपिक आपको मजमून के लिए दिया जाए या जो भी मौजू आप याद करें ताकि आपको जो भी इशारात दिए जाएं आप आसानी से उस पर लिख सकें। ज़रूरत और अहमियत यानी कि वक्त की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है और क्या इम्पोर्टेंस या अहमियत है। दुनिया में वही अफराद और कौमें कामयाब कामरात नज़र आती हैं जो वक्त की कदर करती हैं। यानी वक्त की कदर की क्या ज़रूरत है। तो जब आप इशारात को मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे, एक नंबर आपका वक्त की ज़रूरत का है और एक नंबर वक्त की अहमियत का। जैसा कि आप जानते हैं अमूमन 10 नंबर का सवाल होता है मजमून का। तो अगर आपको 5 इशारात दिए जाएं तो हर हेडिंग के आपके 2 नंबर बनेंगे। दुनिया में वही अफराद और कौमें कामयाब कामरान नजर आती हैं जो वक्त की कदर करती हैं और हर काम पाबंदी वक्त के साथ अंजाम देती हैं। जो अफराद या कौमें वक्त की पाबंदी का लिहाज नहीं रखती वो नाकाम व नामुराद रहती हैं। वक्त इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपने देखा पहले हमने वक्त की ज़रूरत के बारे में लिखा, अब हम वक्त की अहमियत के बारे में चंद लाइनें लिखेंगे। अगर आप एक इशारे पे 2 पेजेस लिखते हैं और एक छोड़ दें तो बेटा एक इशारे के आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। लिहाजा बेहतर है कि आप हर पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में चंद लाइनें ज़रूर लिखें। वक्त इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर इंसान गफलत से काम ले तो ये इसके लिए बहुत बड़ा दुश्मन, और अगर इंसान मुस्तैदी से काम ले, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इंसान वक्त का बेहतर इस्तेमाल करे तो ये इसका सबसे बड़ा दोस्त, और अगर वक्त ज़ाया करे तो ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर ये इस बात की है कि हम वक्त की कदर करें और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें। अहकाम इलाही की तलकीन यानी किस तरह से अहकाम इलाही जो है वो हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देते हैं। अगर हम अल्लाह के बताए हुए निज़ाम पर, अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम पर गौर करें तो पता चलता है कि पूरी कायनात हमें पाबंदी वक्त का दर्स देती है। दिन रात अपने मुकर्रर वक्त पर आते जाते हैं, मौसम अपने मुकर्रर वक्त पर बदलते हैं, चांद का अपने मुकर्रर वक्त पर घटना और बढ़ना, सूरज अपने मुय्यना या मुअय्यन या मुकर्रर वक्त पर तलू और गुरूब होता है,
अरकान इस्लाम को अगर आप मुलाहिजा कीजिए या अरकान इस्लाम का जायज़ा लें तो नमाज है तो वक्त पर, रोज़ा रमज़ान के महीने में, हज की तारीख मुकर्रर, ईदैन की तारीखें मुकर्रर, फितरत के अनासर के प्रोग्राम में कभी कोई बेकायदगी नहीं देखी गई। अरकान इस्लाम से न सिर्फ वक्त की पाबंदी का सबक मिलता है बल्कि इससे ये साबित होता है कि वक्त की पाबंदी खुदा को किस कदर महबूब और प्यारी है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है निज़ाम फितरत का उसूल। अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारों और मौसमों को भी वक्त का पाबंद किया है। मौसम भी एक मुकर्रर वक्त पर आते हैं, बागों के फल पकते हैं, खेतों के अनाज की खबर लेते हैं, सब्जियां उगाते पकाते और गुजर जाते हैं। बेटा जाहिर है सब्जियों का उगना, पकना और जो है ये भी मौसमों का मोहताज है। लिहाजा गर्मी के मौसम की फसलें गर्मी की और सर्दी के मौसम की फसलें सर्दी की हाजतमंद और मोहताज हैं। रात और दिन भी वक्त की पाबंदी के साथ साथ आते जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जिन फसलों को बारिश की ज़रूरत होती है तो अगर बारिश अपने मुकर्रर वक्त पर ना आए या उस खास मौसम में बारिश ना हो तो फसल जो है वो तबाह हो जाती है। और बाज़ फसलें ऐसी हैं कि बारिश की एक बूंद भी उनके लिए जहर साबित होती है। लिहाजा फसलें भी जो है वो मौसम की गर्मी या सर्दी के मौसम की मोहताज हैं। रात और दिन भी वक्त की पाबंदी के साथ साथ आते जाते हैं। लिहाजा ये बात तयशुदा है कि पाबंदी वक्त निज़ाम फितरत का बुनियादी उसूल है। पांचवा इशारा ज़ाती और कौमी तरक्की की वजह। पहला हमने मफहूम और दूसरे नंबर पे वक्त की ज़रूरत और अहमियत, और फिर वक्त की जो है इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में अहमियत, निज़ाम फितरत का असूल, अहकाम इलाही की तलकीन और ज़ाती और कौमी तरक्की की वजह। यानी इंसान की ज़ाती यानी एज ए इंडिविजुअल तरक्की की वजह भी जो है वो वक्त की पाबंदी है, और कौमी तरक्की में वक्त की पाबंदी की क्या अहमियत है अब हम इस मौजू पे लिखेंगे। तो दोनों तरह से हम लिखेंगे, एज अ इंडिविजुअल भी लिखेंगे और कौमी तरक्की के हिसाब से भी लिखेंगे। वैसियत इंसान हमें वक्त की कदर कीमत का पूरा एहसास होना चाहिए और इसका एक लम्हा भी रायगा या ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सेम बेटा वही लाइनें हैं, इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आप इसको रिपीट ना भी करें लेकिन आप इस सेंटेंस को कि वक्त इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी, ये आप इस हेडिंग के तहत भी लिख सकते हैं, ये जो पहले हेडिंग गुजर चुकी है उसमें भी लिख सकते हैं। तो फौज की जिंदगी पाबंदी वक्त का बेहतरीन नमूना पेश करती है। एक फौजी या मुजाहिद का खाना पीना, सोना, जागना, परेड करना सब पाबंदी वक्त के ताबे होते हैं। एक मुलाजिम भी पाबंदी वक्त का ताबे होता है, ख़ास इसका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से हो या प्राइवेट इदारे से। जो मुलाजिम वक्त की पाबंदी को मलहूज़े खातिर नहीं रखता वो अपने साथ इदारे को भी ले डूबता है। बस याद रखिए कि पाबंदी वक्त अजमत की अलामत है। आखिर में आप जो है मजमून, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मजमून की एक खास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है, उसके बाद जो भी उसके इशारात आपको दिए जाते हैं उसके मौजू की मुनासबत से उसके हक में या उसकी मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं टॉपिक के हिसाब से। अब चूंकि वक्त की पाबंदी ऐसा मौजू है कि उसके हक में ही लिखा जा सकता है, तो उसके बाद हम उसके जो चीदा चीदा पहलू हैं उस पर बहस करते हैं और आखिर में जो है वो नतीजा कलाम पेश किया जाता है। जैसा कि हमने अब एंड पे इसको सम अप करते हुए इसकी एंडिंग या इख्तितामिया लाइनें ज़रूर लिखेंगे कि बस याद रखिए कि पाबंदी वक्त अजमत की अलामत है। वही कौमें तरक्की करती हैं जो वक्त की पाबंदी को अपना शियार बनाती हैं। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का मौजू जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।